माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और आप लेते रहो, ठीक है। अब है पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या बताया था, परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। क्या हम परमाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं? देख सकते हैं क्या नग्न आंखों में? किसी की आंख में ऐसी कोई हिम्मत है कि जो परमाणु को नग्न आंखों से देख सकती है? किसकी आंख में हिम्मत है तो कमेंट करके बताना कि उसकी आंख को। अगर ध्यान रखना, आपने अगर ये अफवाह फैला दी कहीं पर तो आपकी आंख को निकाल लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अफवाह मत फैलना कहीं पर भी। परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे उसे रदरफोर्ड की बात कर रहे थे। रदरफोर्ड में क्या क्या हो गया था हमारा? रदरफोर्ड में उसका प्रयोग हो गया था, अल्फा कण प्रकीर्णन हो गया था और उसके बाद में उसका प्रेक्षण हो गया था और निष्कर्ष भी हो गए थे लगभग। सिर्फ क्वेश्चन बच रहा है। नौजवान ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। 2 नौजवानों ने आंसर दिया है, ठीक है। नाम तो जो भी हैं उनके, परंतु नौजवान ने जो आंसर दिया है बिल्कुल कितना आएगा आंसर? देखो 10 की घात -5। दोनों क्वेश्चन थे, दोनों के आंसर 10 की घात -5 आएगा और उसका भी कितना 10 की घात -5 वाला ऐसे कुछ आएगा शायद, जो भी देख लेते हैं, ठीक है। शायद नाभिक वाला तो भी समाधान कर लेंगे। 10 की घात एक में -5 आएगा, एक में जो भी है आपका, आपके सामने कर लेते हैं। क्वेश्चन किसी इस प्रकार देखिए क्या था, जो भी है दोनों को एडजस्ट करना। मेरे क्वेश्चन याद नहीं है, मैंने तो कल दे दिए थे, परंतु अभी क्वेश्चन हाँ रहेंगे, क्वेश्चन वही क्रम एडजस्ट हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन था कि नाभिक किसका, नाभिक का आकार परमाणु से कितने गुना कम होता है। वही है क्वेश्चन, बस समझने का। मैंने आपका बोला कि एक ही आंसर के क्या होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, बस वही है। अभी समझ भी लेंगे बात को, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको घबरा जाओ और घबरा के आप बैठ जाओ, अरे थक जाओ, ऐसे थकना नहीं है, ठीक है। देखिए नौजवानों, नाभिक का आकार परमाणु से कितने गुना कम है? कितनी गुना कम है? क्या समझ रहा है यार? देखो यहाँ पर नाभिक का आकार, तो ले भाई ये बना लिया मैंने। देखो आपका ये मैंने क्या बना लिया, कोई परमाणु बना लिया। क्या बना लिया मैंने? परमाणु। और ये क्या बना लिया मैंने? नाभिक बना लिया। ये क्या आपका टोटल परमाणु है और ये क्या आपका नाभिक। ले भाई, न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में और इसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है। नाभिक का आकार, देखो ध्यान से, नाभिक का आकार परमाणु से कितने गुना कम है? कितने गुना कम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि परमाणु से कितने गुना कम है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर पहले हमें देखना है कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु का आकार जो थॉमस ने बताया था कितना होता है, 10 की घात माइनस कितना होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर नाभिक का आकार कितना होता है बताऊँ? नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर होता है। अभी कम पूछ रहे हैं, कम पूछ रहा है। बड़ा कौन है? बड़ा परमाणु है। यहाँ पे परमाणु से कितने गुना कम है? परमाणु से क्या है? कितने गुना कम है। तो अब देखो इसमें पहले इसको निकाल लेते हैं, अंतर दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? परमाणु है। छोटा कौन है? नाभिक है। तो हमें देखना है पहले कि इस परमाणु के अंदर ऐसे कितने नाभिक आ सकते हैं। आई बात समझ में? पर इस परमाणु के अंदर ऐसे कितने नाभिक आ सकते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़ते होंगे कि एक दीवार का, जैसे मान लीजिए आयतन या क्षेत्रफल आपका कितना है, इतना दे रखा है और उसमें एक ईंट का इतना दे रखा है, तो आपको एक ईंट का क्षेत्रफल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता है, दीवार का दे दिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें कितने ईंटों की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अगर इस पूरे परमाणु को भरने के लिए हमें कितनी नाभिक की आवश्यकता होगी,
अब एक नाभिक का आकार कितना है, 10 की घात -15 मीटर है, और इसका कितना 10 की घात -10 मीटर है। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर परमाणु का जो आकार है, परमाणु के आकार या व्यास में हम क्या करेंगे, नाभिक का भाग देंगे। क्या करेंगे, नाभिक का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे आएगा 10 की घात -10 और यहाँ पर 10 की घात -15 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैथ भी पढ़िए आप साथ में, कि जब आधार समान होते हैं तो घाती जुड़ती है और आपकी क्या होती है, घटती है। वो तो किस में होती है, आपकी गुणा में, जो भी इसमें। परंतु यहाँ पे देखो भाग वाला सिस्टम है, भाग में क्या होगा, जब ये घात ऊपर जाएगी, क्या होगी, ये घात ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा बराबर, देखिए हम यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो ये जब ये 10 की घात 15 ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर जाएगा 10 की घात -10 इंटू 10 की घात -15। ठीक है, अभी माइनस नहीं होगा, देखो यहाँ पर जब ये 10 की घात माइनस यहाँ पे 15 था, ऊपर किस में हो जाएगा, आपके प्लस में, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्लस में आएगा। अब यहाँ पे आप घातांक नियम पढ़िए, जब आधार समान होती हैं तो घातें क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 10 की घात और आपका -10 और आपका प्लस कितना आएगा, आपका 15, मतलब कितना आएगा आपका 10 की घात और आपका 5 आंसर कितना आ गया, 10 की घात 10 की घात कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ में। अब ये पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब कि इसको और भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और आपका ये 5, देखो यहाँ पर 10 की कितनी जीरो है यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 जीरो, एक की कितनी लगानी है आपको, 5 जीरो लगानी है। कहने का मतलब है कि अगर आपके परमाणु का आकार कितना है, 10,000 है, कितना है, 10,000 मीटर है, तो नाभिक का आकार कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, नाभिक का आकार 1 होगा। आई बात समझ में। अब आपसे कम पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि नाभिक का आकार परमाणु से कितने गुना कम है, तो यहाँ पर आएगा 10,000 गुना, कितना है, 10,000 गुना कम है। आई बात समझ में। आंसर क्या होगा आपका, 10,000 भी सकते हैं और 10 की घात 5 भी सकते हैं आप। यहाँ पे आपको कम लगाना है साथ में, कि यहाँ पर आएगा 10 की घात 5 गुना कम है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें, कितने गुना कम है, यहाँ पर आपका 10,000 गुना आपका कम है। ठीक है, इसी प्रकार उल्टा देखिए, बात समझ में आ गई इस तरह, फिर रिपीट करूँ आपका। सीधी सी बात है कि इस टोटल जो परमाणु दिख रहा है, इस परमाणु में कितने नाभिक आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जब एक नाभिक आ गया तो इस प्रकार के होंगे, टोटल 10,000, इसी एक नाभिक आ गया, इस प्रकार ये नाभिक इस प्रकार के होंगे, नाभिक पाए जाएंगे आपके। तो टोटल कितने होंगे इस परमाणु में, आपके 10,000 नाभिक होंगे। कितने होंगे, 10,000 नाभिक। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ, देखो इसमें 10,000 नाभिकें, 10,000 नाभिकें बराबर है एक परमाणु। क्या हो जाएगा आपका, एक परमाणु। आकार के आधार पे हम बात कर रहे हैं। अगर 10,000 नाभिक, कितने हैं भाई, 1000 है, 10,000 है, इसमें ज़्यादा लग रही है क्या जीरो, 1 2 3 4 5, सॉरी लाख होगा, सॉरी क्या होगा, ये लाख में आएगा। देखो थोड़ी यहाँ पे हम गलत हो गए, 1 2 3 4 5, सॉरी लाख आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पर लाख होगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका लाख आएगा। कहने का मतलब है कि जब 1 लाख नाभिक किसके बराबर होंगे, एक परमाणु के बराबर होंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका कि नाभिक का आकार, परमाणु का आकार। अब की बार क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए हम, परमाणु का आकार नाभिक से कितने गुना अधिक है, तो वही आंसर आएगा बस। इसमें तो कितना आएगा आपका 10 की घात 5, 10 की घात कितना आएगा आपका 5 कम है, यह आ गया आपका कम। ठीक है, और यह लिख सकते हैं आपका 1 लाख, 1 2 और 3 आपकी कितनी आएगी 5 जीरो, ये दोनों आपका आंसर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अधिक है, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे 10 की घात कितना आएगा आपका 5 और आपका अधिक, दोनों में आंसर समान है, फिर अधिक और कम का अंतर आएगा इसमें।
1 2 3 और आपके ये 5 हो गए इसमें। ठीक है, कोई समस्या किसी को? वही है, अब की बार क्या पूछ रहे हैं, अब की बार वही बात पूछ रहा है वापस। ये आपका नाभिक है, सीधी सी बात है कि परमाणु का आकार नाभिक से कितने गुना अधिक है। बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। वही है कि इस पूरे नाभिक के अंदर, सॉरी पूरे परमाणु के अंदर कितने नाभिक आ सकते हैं, 10⁵ नाभिक, या यहाँ पर क्या रहेगा आपका 10,000 नाभिक। या ऐसे कह सकते हैं कि कितना अधिक आपका, सॉरी यहाँ पे लाख है, सिर्फ बोलने फिर समस्या, और यहाँ पे कितना है, लाख है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन का समाधान। और कोई इसमें कोई समस्या आ रही है क्वेश्चन में तो आप तुरंत कमेंट कीजिए कि सर हमें कुछ समस्या है, तो फिर आगे वाली कक्षा में आपको और भी समाधान कर दूंगा। ठीक है, इसका इतना तो आपके अपन लेवल के अनुसार नहीं है, परंतु हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो 9th की बात थी, परंतु 9th में तो आपने छलांग लगाई है, ऐसे ऐसे उछल के आए आप, देखा ही नहीं, दर्शन नहीं किया आपने। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था, निष्कर्ष पढ़ लिया था, और निष्कर्ष के बाद में हम पढ़ेंगे अगला यहाँ पर इसकी मॉडल। अब निष्कर्ष देने के बाद में हम मॉडलों की बात करेंगे। देखो मॉडल, ले भाई मॉडल आएगा, मॉडल में वही है, पहला जो प्रेक्षण था, पहला निष्कर्ष था, उसी के आधार पे क्या करेंगे हम यहाँ पर उनका मॉडल निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या था हमारा प्रयोग, या आपका क्या था, परमाणु था, ये इसका ये नाभिक आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या मान रहा है, यहाँ पर कुछ कण यहाँ पे से निकल रहे हैं, कुछ ऐसे निकल रहे हैं, और ये आपका ये चला गया और आपका ये आ गया। ठीक है, और एक जाता है और बेचारा वापस आ जाता है। ठीक है, आ गए वापस, याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्या था, हमारा पहला प्रेक्षण था कि कुछ कण सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या पढ़ा कि प्रेक्षण, सॉरी पहला निष्कर्ष पढ़ा था हमने कि कुछ कण सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, परमाणु खोखला क्या आपका आवेशहीन है। उसी के आधार पे कह रहा है कि इसके अंदर जो धनावेशित भाग है, ठीक है, धनावेशित भाग यहाँ पे देखिए आपका लिख रहा हूँ, धनावेश तथा परमाणु का द्रव्यमान एक जगह केंद्रित है। क्या है, एक जगह केंद्रित है। कहने का मतलब धनावेश वाला भाग, या आपको इधर धनावेश वाला भाग दिख रहा है, ये नाभिक। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान, देखो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक के आधार पर डिसाइड किया जाता है। आप अगर परमाणु का द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो यहाँ पर इसके नाभिक है, इस नाभिक के आधार पर ही परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश क्या होता है, एक जगह क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं, बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे नहीं होता, ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। केवल परमाणु के सेंटर में पाया जाएगा। परमाणु क्या पे होगा, सेंटर में से क्या कहते हैं हम, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हमें, नाभिक। क्या कहते हैं उसे, नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु का धनावेश और जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है आपका, एक जगह केंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, हमें नाभिक कहते हैं, इसके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला आपका मॉडल प्रस्तुत हो गया। दूसरा देखिए हम, दूसरा समझो ध्यान से कि जब रदरफोर्ड ने इन अल्फा कण जब सोने की पतली पन्निका में से गुजारे थे, या परमाणु के अंदर से गुजारे, ठीक है, गुजारने के बाद में उसने देखा कि लगभग जैसे कण निकलते हैं, निकलने के बाद में क्या करते हैं, वो एक बाहर की ओर जो वर्ताकार आवरण था वहाँ पर वो चमक उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस बात से उसने एक अपना मॉडल दिया। क्या दिया, पहले तो इसे बताइए आप कि वो चमक उत्पन्न क्यों हो रही है, चमक उत्पन्न क्यों हो रही है, दिमाग लगाओ फुर्ती से कि चमक उत्पन्न कब हो रही है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ एक, जब कभी आपके घर में कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब जब अर्थ और पेश, जब अर्थ या पेश या प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर जब अर्थ और आपका फेस की बात करूँ मैं, या आपका यहाँ पर आएगा आपका, ऐसे कर सकते हैं आपका जैसे प्लस और आपका माइनस। क्या कह दिया मैंने, प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस वाला जो आपका तार है, ये दोनों तार जब आगे इस प्रकार मिल जाते हैं तो बताओ क्या होता है, क्या होता है,
एक बहुत विस्फोट के साथ क्या होती हैं, चमक उत्पन्न होती है। क्या होती हैं, चमक उत्पन्न होती है। आई बात समझ में, वो समझा आपने। यहाँ पे उसने देखा कि जब प्लस और माइनस जब दोनों यहाँ पे मिलते हैं तो क्या होती है आपकी, कि चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसने देखा कि जब यहाँ पर आपका जब ये कण इस प्रकार की टकरा के जा रहा है और यहाँ पर इस प्रकार जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद में क्या करता है, ये चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है आपका, चमक उत्पन्न करता है। तो इसने अनुमान लगाया कि चमक उत्पन्न हो रही है, तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कि इस जो आपका अल्फा कण क्या था आपका, धनावेश था। ठीक है, तो इस धनावेश यहाँ पर किसी ऋणावेश से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ये ऋणावेश के साथ क्या संपर्क में आ रहा है। इस ऋणावेश के संपर्क में आने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें चमक उत्पन्न हो रही है। आई बात समझ में। तो उसने उस ऋणावेश को क्या नाम दिया, उस ऋणावेश को उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया उसे, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब अल्फा कण प्रकीर्णन उसने किया तो अल्फा कण कहते हैं हमारे धनावेश थे, और जब यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होते हैं, ऋणावेश से टकराते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, चमक उत्पन्न होती है। तो इस चमक का कारण आ गया। इस चमक के आधार पर उसने पता लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऋणावेश है, उस ऋणावेश का नाम क्या दिया उसने, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में उसने देखा कि ये जो चमक है कहाँ, इस स्थान पे होती है, इस स्थान में एक निश्चित स्थान पे होती है। कहने का मतलब परमाणु क्या होती है, एक निश्चित स्थान पे ही पाई जाती है। जैसे मान लीजिए इस स्थान पे चमक नहीं होगी या इस स्थान पे चमक नहीं होगी, फिर यहाँ पे चमक होगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसने कहा कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और जहाँ पर वो गति करते हैं, जहाँ पर वो गति कर रहे हैं, इस प्रकार से मान लीजिए इसमें गति कर रहे हैं या आपके मान लीजिए इसमें गति कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे गति कर रहे हैं, वर्ताकार रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। और इस गति करने वाले स्थानों को उसने क्या नाम दिया, गति करने वाले स्थानों का नाम उसने बताया कक्षा। क्या कहा उसने, कक्षा या कोष। क्या नाम दिया उसे, कक्षा या कोष कहा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। उसने कहा कि जो आपका परमाणु है, परमाणु की जो नाभिक है, नाभिक से जो अल्फा कण टकराता है या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार रूप से गति करते हैं। और जिस स्थान पे गति करते हैं उसको उसने क्या नाम दिया, कक्षा या कोष उसने नाम दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए तीसरी बात क्या है, तीसरी बात स्पष्ट करें यहाँ पे बिल्कुल। देखो इधर इसको और बना लेंगे, डायग्राम को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा ये उटपटांग हो गया। ये लीजिए वापस बना लिया, बनाने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो उसने जब अल्फा कण उसने भेजे, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार अल्फा कण भेज रहे हैं और ये टकरा गया, बेचारा वापस आ रहा है। ले भाई आगे बेचारा और ऐसे जा रहा है। अब देखो ध्यान से, उसने माना कि जैसे मान लीजिए कितने 10 कण हैं, 10 अल्फा कण हैं, 10 अल्फा कण परमाणु के अंदर डालें। कितने डालें, 10 अल्फा कण परमाणु के अंदर डालें। ठीक है, अब 10 के 10 से बाहर निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7 8 9 और कितने डाल दिए मैंने, 10 डाल दी। ठीक है, 10 कण यहाँ पे परमाणु के अंदर से गुजार रहे हैं और कहने का मतलब है 10 के 10 ही वापस निकल रहे हैं। 10 के 10 देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 परमाणु के अंदर उसमें इन्वॉल्व की। ठीक है, और 10 के 10 देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और आपका ये 8 और आपका ये 9। ठीक है, और आपका एक वापस टकरा के आ रहा है, 10 के 10 वापस प्राप्त हो गई। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु के अंदर ना तो परमाणु रुक रहा है, परमाणु यहाँ पर इसमें रुका नहीं है, जितने परमाणु उसने दिए थे उतने ही परमाणु कहने का मतलब वापस आ गए। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ना तो ये किसी परमाणु को ना तो किसी अणु को, यानी जो आप अल्फा कण है, अल्फा कण को रोक भी नहीं रहा है। ठीक है, और कोई नया कण भी उत्पन्न नहीं कर रहा है,
पर 10 लिए और 10 वापस दे रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु किस प्रकार है, आपका उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। अरे उदासीन व्यक्ति क्या होता है? उदासीन व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, चाहे से कोई उसके पास आए तो वो ऐसे रहता है, कोई उसके पास से जाए तो वैसे ही रहता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? यही समस्या है। अगर मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पर कोई स्थान है, ठीक है, इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आपके 8 यहाँ पे इसके पास कण रह सकते हैं। अब मैं कोई बाहर से अगर मान लीजिए 1 कण डालता हूँ तो उसको 1 निकालना पड़ेगा, 1 उसे निकालना पड़ेगा, तो ही क्या रहेगा आपका ये उदासीन रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हमने प्लस वाला धनावेश यानी आपका धनावेश वाला कण अगर हमने परमाणु के अंदर डालते हैं तो उस धनावेश वाले कण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए उस पर 1.5 का कोई आवेश है, क्या है यहाँ पे कोई गुलाम उस पर आवेश था, तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा 1.5 गुलाम आवेश, ठीक है। पर जितना आवेश यहाँ पे था उतना ही उसे प्राप्त हो रहा है, यानी किसी प्रकार का उस कण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परंतु हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के अंदर धनावेश ऋणावेश दोनों होते हैं, यानी ये तो क्या आपका धनावेश और ये भी क्या आपका ऋणावेश है। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि इसमें जो धनावेश और जो ऋणावेश उसकी मात्रा बिल्कुल समान है, उसकी मात्रा क्या है बिल्कुल समान है। तो समान होगी तो ना तो ये धनावेश के साथ अटैच होगा और ना ही ऋणावेश के साथ अटैच होगा। जितना हम परमाणु को देंगे उतने ही क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है आपका विद्युत रूप से क्या होता है उदासीन, विद्युत और आपका उदासीन पाया जाता है। अर्थात धनावेश व ऋणावेश की मात्रा या संख्या, ऐसे लिखो आप, संख्या समान होती है। क्या होती है? समान इन बराबर होती है, ठीक है। ये था आपका यहाँ पर इसके निष्कर्ष थे। इसमें आप किसी प्रकार की दिक्कत है, आपको मुख्य बातें कौन सी लिखनी है कि यहाँ पर धनावेश और परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है एक जगह केंद्रित होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम दूसरी बात कौन सी थी हमारी, दूसरी बात ये थी हमारी ये वाली कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वर्ताकार रूप से क्या करते हैं गति करते हैं, ठीक है, और इसे कक्षाएं क्या कहते हैं कोश करते हैं। अगली बात कौन सी थी यहाँ पर विद्युत रूप से क्या होता है आपका उदासीन पाया जाता है, अर्थात उसमें धनावेश ऋणावेश की मात्रा क्या होती है समान होती है, ठीक है। ये था उसके मॉडल थे। हाँ आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आगे अगली बात आते हैं कि यहाँ पर नौजवानी मॉडल कंप्लीट हो गया, रदरफोर्ड ना मॉडल दे गई, चले गए अपना काम, ठीक है। परंतु आप जानते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ये कहने का मतलब क्या होते हैं छेड़छाड़ यानी खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति फिर समस्या करते हैं। तो अब इसे की कुछ कमियां भी है, तो कमियां बाद में देखते हैं। पहले इसको आधार देख लेते हैं, आधार देख लेते हैं परमाणु का। अब देखो ध्यान से इधर पहले कमी बात देखते हैं कि परमाणु का आधारित है कि परमाणु किस ये परमाणु जो मॉडल है रदरफोर्ड के अनुसार किस बात पे आधारित है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पर पाया जाता है आपका सौर, यहाँ पे आएगा आपका सौर मॉडल। कौन सा मॉडल? सौर मॉडल। नया मॉडल नहीं है, केवल बताने के लिए यहाँ पे इसमें आएगा आपका पहले सौर मॉडल कौन सा होता है। यहाँ पे आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि ये तो क्या आपका सूर्य है, क्या है आपका सूर्य, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पर जैसे बुध आएगा, उसके बाद में आपका शुक्र आएगा, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर जैसे बृहस्पति आ गया, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है आपका सौर मंडल पाया जाता है, या सौर मॉडल पाया जाता है। बीच में क्या होता है आपका सूर्य होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, रदरफोर्ड वाला सिस्टम मान रहे हैं। ये लीजिए आपका रदरफोर्ड, ठीक है। सूर्य को क्या माना रदरफोर्ड की इस मॉडल के अनुसार, यहाँ पर नाभिक मान रहे हैं, क्या मान रहे इसको, नाभिक मान रहे हैं। और यहाँ पर जो ये आपके ग्रह यहाँ पर इस वर्ताकार रूप से गति करते हैं, इनको क्या कहा उसने, कक्षाएं कहा। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल सिद्धांत था वो सौर मॉडल के सिद्धांत पे आधारित है। किस पे आधारित है, सौर मॉडल के सिद्धांत पे आधारित है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें, कोई समस्या? आगे देखो उसके बाद में अब आती है इस नौजवान की कमियां। क्या आती है, इस नौजवान की कमी की बात करें। अब इस नौजवान से पूछा गया, ले भाई रदरफोर्ड की, रदर और आपका फोर्ड, रदरफोर्ड इस पर लिखे रहे आप ऐसे कहेंगे सर उर्दू लिख रहे हैं, ले भाई रदर और आपका फोर्ड। आपको ही पता है कि जब बड़ी क्लासें चलती हैं तो बड़ी क्लास में थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है। तो लास्ट क्लास में 10 तक है, ठीक है, तो बड़ी क्लासें हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, थोड़ी राइटिंग क्या हो जाती है, जल्दी लिखनी पड़ती हैं, तो आप एडजस्ट करो आप, ठीक है। रदरफोर्ड की कमियां, आप मेरे को ऐसा कोई इंसान बताइए जिसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा व्यक्ति बताइए जिसमें कोई कमी नहीं है। जब ऐसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके आसपास वाले क्या सोचते हैं, पता नहीं ले रहा है क्या कर रहा है, ऐसे सोचते हैं ना आप। तो ऐसा आप कोई भी काम करो या कोई भी आप काम करते हो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होती है, वो लोगों के अनुसार होती है। तो आपको क्या करना है कि उन कमियों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उन कमियों को इग्नोर करना है और अपने लक्ष्यों को आपको भेजना है या लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि ये नहीं कि आप इस बात को लेकर बैठ जाओ यार इसमें तो ये कमी है या ये कमी है, क्योंकि हाँ कमी सभी में है, कोई भी ऐसा पूर्ण नहीं है जिसमें कमी नहीं है, ठीक है। जैसे आप भगवान थे, भगवान में कुछ कमी थी, ठीक है, तो आप जो भी हैं इन कमी की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड से पूछा गया, पहली बात तो इसे पूछी गई, क्या पूछी गई कि परमाणु क्या स्थायी होता है या अस्थायी होता है। रदरफोर्ड से पूछा गया कि परमाणु स्थायी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो परमाणु साहब जी मौन धारण कर ली, सॉरी रदरफोर्ड ने क्या कर लिया, मौन धारण कर लिया, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसे जैसे पूछा गया कि आपके अनुसार ये बताइए, आपने जो बातें बताई वो सही है बिल्कुल, ठीक है, परंतु आप ये बताइए रदरफोर्ड जी कि ये जो आपके परमाणु है वो स्थायी है या अस्थायी है। तो यहाँ पर नहीं बोले तो उसकी कमी सिद्ध होगी, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी, उससे पूछा गया कि आप ये बता रहे हैं परमाणु के अंदर, आप जैसे आपका ये नाभिक है और आपका ये परमाणु की है कक्षाएं हैं, जैसे मैं बार बार बना रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि आपको याद हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे आपके, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर की कक्षाओं में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, कक्षाओं के बारे में पाए जाते हैं। उसके बाद में उससे पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपको एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, या तो आप उसको कौन सी कक्षाओं में भरेंगे। तो उसके बाद में भी फेल हो गई, क्या हो गया आपके, फेल हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी और अधिक जानकारी नहीं बता सके और परमाणु की स्थायित्व के बारे में भी और अधिक जानकारी नहीं बता सके। दो कमियां कौन कौन सी, एक तो परमाणु की स्थायित्व की और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बता सकते, यानी और अधिक जानकारी, केवल इतनी ही जानकारी बताई थी उसने कि यहाँ पे क्या होता है कि वो वर्ताकार रूप से, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वर्ताकार रूप से गति करते हैं, उस स्थान क्या उसने कोष कहते हैं, ठीक है। ये थी कमियाँ थी, ये मॉडल था। अब क्वेश्चन बनता है लगभग शायद सन की बात करें, यहाँ पर अभी 2020 चल रही है, तो 2018 में पेपर आया था आपसे पूछा गया था इस प्रकार, देखो इधर कमियां कंप्लीट हो गई हैं, मॉडल का केवल यहाँ पे प्रतिरूप बना रहे हैं, यानी पूछा जाए कि रदरफोर्ड का मॉडल किस प्रकार का था। तो रदरफोर्ड का मॉडल था, यहाँ पर बीच में क्या था आपका प्लस और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन, ये भाई रदरफोर्ड का मॉडल है। इसका प्रतिरूप जो भी है, सॉरी इतना तो नहीं हो सकते, 8 यहीं ज़्यादा नहीं बता सकते, यहाँ पर ये तो मैं ज़्यादा बना दिए, इतने नहीं हो सकेंगे, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन और आपके जो भी हैं
8 की 80 कमी होंगी, ठीक है। 1 2 और आपके 3 3 6 और आपके 7 हो जाएंगे, 8 हो गए क्या? देखो सर, देखो नौजवान, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अरे देखो गिनती नहीं आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने? 8 ये दो, गिनती नहीं आ रही आपको। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 ये, ठीक है। तो ये तो इसका था। और मथिरा का क्या था? मथिरा मॉडल। अरे ये मथिरा मॉडल क्या था भाई? मथिरा मॉडल याद करो भाई, मथिरा मॉडल ये था, ये आपका मथिरा मॉडल था भाई। दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केवल आपको ये देगा इसके बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो, ठीक है। ये था रदरफोर्ड का काम कंप्लीट हो चुका है और जे थॉमसन भी जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर, अब क्या होता है, थोड़ी बीच में एक और आता है। अब क्या है कि जैसे जे थॉमसन थी और आपके रदरफोर्ड थे, ये जब काम कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, तो एक बीच में एक नौजवान था। वो नौजवान इनकी रदरफोर्ड की कमियों को पकड़ लेता है, ठीक है, और कमियों को पकड़ के अपना सिद्धांत चिपका रहा है। और उस नौजवान का नाम क्या था? उस नौजवान का नाम है मैक्सवेल। क्या है आपका? मैक्सवेल भाई, मैक्स और आपका वेल, मैक्सवेल, ठीक है। तो भी एडजस्ट कर लेना। फिर देखिए, रदरफोर्ड की कमियों को इसने देख लिया और देख के अपना सिद्धांत चिपका रहा है। देखो कैसे, इसका छोटी सी बात है, इसको ज़्यादा कोई बात पकड़ में नहीं आई, इसको कोई ज़्यादा बात पकड़ में नहीं आई, केवल छोटी सी बात पकड़ में, उसी को लेकर क्या करता है, अपना काम कर रहा है। कैसे? उसने कहा कि रदरफोर्ड से पूछा गया था, क्या पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन, हाँ इसी तो क्या जानकारी थी, देखिए इधर देखो आप, इसी क्या जानकारी थी इस मैक्सवेल को ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो गति करेगा तो क्या करेगा, वो प्रकीर्णन या किरणें बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? किरण करेगा या किरण बाहर निकलेगा या ऊर्जा बाहर निकलेगा, क्या करेगा उसकी? और ऐसे बताइए आप, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? काम करता है, उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। तो उस रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होगी? उसकी ऊर्जा में कमी होगी। तो मैक्सवेल बदमाश था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रदरफोर्ड जी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसकी ऊर्जा में कमी होगी, तो फिर आपके अनुसार तो यहाँ पर है कि यहाँ पर देखेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अंत में इस प्रकार की ऊर्जा में कमी होगी, अंत में क्या हो जाना चाहिए आपका, या उसने कहा कि इसे नाभिक में समा जाना चाहिए। आई बात समझ में? पर ये कह रहा है कि मैक्सवेल कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। जब ऊर्जा में कमी होगी तो धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे लास्ट में क्या हो जाएगा, इस प्रकार नाभिक में समा जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये बात तो किसने बताई? ये मैक्सवेल ने बताई। ये मैक्सवेल का सिद्धांत है। मैक्सवेल को जानकारी क्या थी? मैक्सवेल को जानकारी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। परंतु कहते हैं इसको भी उलझाने वाले होते हैं। उससे यहाँ पे देखा गया कि लास्ट में जब यहाँ पे चलता है तो लास्ट में क्या होता है आपका, इसमें नाभिक में समा जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? अब इसकी भी दो कमियां हैं मैक्सवेल की भी। भाई मैक्सवेल ने बात करी, इसकी दो कमियां कौन कौन सी देखिए हम यहाँ पे कहलाएगी आपकी कमी की बात करते हैं। मैक्सवेल की दो कमी, इसमें क्या लिखना है, शॉर्टकट लाइन लिखनी है आपको कि मैक्सवेल के अनुसार क्या होगा कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आपको ये डायग्राम बनाना है इस प्रकार, आपका दिशा ये रहेगी, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, आपका ऐसे घूम रहा है। अब देखो कमियाँ। अब जैसे मान लीजिए आपका ये परमाणु है और इस परमाणु में क्या किया गया कि जब यहाँ से क्या करते हैं, किरणें गुजारते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से किरणें गुजारते हैं। तो किरणें गुजारने पे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष ले भाई, इंद्र आपका
इंद्रधनुष, ये आ गया आपका इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष की क्या होती है, इस प्रकार कुछ रंग बिरंगी लाइनें बनती हैं, इस प्रकार की होती हैं रंग बिरंगी लाइनें बनती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे इसमें किरणें गुजारेगी तो यहाँ पर क्या होता है, जब किरणें निकलती है तो यहाँ पे रंग बिरंगी इस प्रकार स्पेक्ट्रम बनते हैं। क्या बनता है इस प्रकार का, जैसे यहाँ पे लाल, काला, पीला, नीला, इस प्रकार क्या बनता है, रंग बनता है। और इसे क्या कहा गया, स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया इसे, स्पे और आपका ट्रम, क्या बना, स्पेक्ट्रम बना। फिर देखिए कि जब मैक्सवेल से पूछा गया कि जब परमाणु के अंदर हम किरणें गुजारते हैं तो जब किरणें बाहर निकलती है तो इस प्रकार की लाइनें बनती है, लाइनों क्या गया, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में मैक्सवेल ने कुछ नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला तो इसकी कमी है। ठीक है, यानी वो कहा कि मेरी कहने का मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी परमाणु की स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता सका। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में अब एक कमी, ये फर्स्ट कमी थी। दूसरी कमी ये थी, जैसे मान लीजिए आपका ये परमाणु है और इसकी कक्षाएं हैं, ये आपकी क्या हैं, कक्षाएं। उससे पूछा गया कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये सभी इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसे बताओ मैक्सवेल जी, इन इलेक्ट्रॉनों को आप इन कक्षाओं में किस प्रकार जमाएंगे, ये बताओ। पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे या पहले इसको रखेंगे या पहले इस कक्षा में रखेंगे, कौन सी कक्षा में रखेंगे, आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब है उसने ये नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में रखें। जैसे इधर देखो, आप मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर, आपकी स्कूल के अंदर कोई, जैसे मान लीजिए लगभग 6 साल का बच्चा पढ़ने आता है। ठीक है, तो 6 साल का बच्चा पढ़ने आता है तो पहले क्या करते हैं, अब 6 साल का बच्चा है तो ये थोड़ी कि आप इसे 12वीं क्लास में बैठा देंगे, 10वीं क्लास में बैठा देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसे पहले आप उसे पूछेंगे, क्या करेंगे, आप उसे पूछेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और उससे क्या करेंगे, उसकी ज्ञान के अनुसार क्या करने, कक्षा में बैठा देंगे। तो यहाँ पर इस मैक्सवेल को ये नहीं पता था कि इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में बैठाएं, इस कक्षा में बैठाएं, इस कक्षा में बैठाएं, आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब कि बालक की उसकी जानकारी नहीं थी कि बालक को कितना नॉलेज है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में से जानकारी नहीं थी कि इस कक्षा में बैठाएं, इस कक्षा में बैठाएं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी में, ये मैक्सवेल की कमियां थी। कौन कौन सी, एक तो यानी परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सकता और इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में नहीं बता सकता, या इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में रखा जाए इसके बारे में नहीं बता सका। ठीक है, ये 2 सिद्धांत हमारे यहाँ पर आज कंप्लीट हो गए, मैक्सवेल का भी हो गया और आपका रदरफोर्ड का भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आपको क्या करना है, इसमें कमेंट करना है। वो बात हाँ कब करना है, 24 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आगे वाली कक्षा में क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ठीक है।